हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीए के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग डिटेल में देखेंगे सीए एग्जैक्टली क्या होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहेगा, एट द सेम टाइम पे सैलरी वगैरह क्या मिल जाएगा और कौन से स्टेजेस यहाँ पे है। तो आज हम लोग डिटेल में देखेंगे सीए। तो उससे पहले चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे करियर रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेंगे और एजुकेशनल अपडेट भी यहाँ पे मिलते रहते हैं गाइस। तो चलो बात कर लेते हैं सीए के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीए फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, तो अगर आप लोग कॉमर्स फील्ड से हो तो आपके लिए ये एक सबसे अच्छा कोर्स है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और ये सभी बात कर लेते हैं इसके क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए गाइस, इसके लिए आपको 12th पास आउट होना जरूरी है। 12th पास आउट जो बच्चे रहेंगे वो सीए के लिए जा सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से ही रहो, आप लोग साइंस से रहोगे तो भी आप लोग सीए कर सकते हो। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा गाइस कि अगर आप लोग कॉमर्स से रहोगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसके जो आगे जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो सब कॉमर्स बेस है। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग साइंस 11th 12th पढ़ रहे हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको दिक्कत आ सकती है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा है। तो अभी बात कर लेते हैं इसका जो फर्स्ट एग्जाम है सीए का वो क्या रहेगा। तो सीए का जो फर्स्ट एग्जाम रहता है उसको सीपीटी कहा जाता है, बराबर। तो इस एग्जाम में ये जस्ट एंट्रेंस एग्जाम है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इस एग्जाम का नॉर्मली पैटर्न जो है वो 200 मार्क्स का पैटर्न रहता है, मतलब 200 मार्क्स के आपको एमसीक्यू एंड थियोरेटिकली क्वेश्चंस वहां पे रहते हैं, उसको आपको सॉल्व करने का। इसके लिए आपके पास 4 सब्जेक्ट है, दैट इज अकाउंट रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, मैथ्स रहेगा या लॉ रहेगा। ऐसे 4 सब्जेक्ट है। ये 4 सब्जेक्ट आपको पास होके आउट ऑफ 200 आपको 50% दैट इज 100 मार्क्स मिनिमम स्कोर करने का है गाइस। तो 100 मार्क्स अगर आपके स्कोर हो रहे दैट मींस आप लोग ने ये स्टेज क्रॉस कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ हर एक सब्जेक्ट में भी गाइस आपको 40% लेकर आने के हैं। तो आपको समझ में आया मैंने क्या कहा कि हर एक सब्जेक्ट में अगर अकाउंट आपका जो पेपर है उसमें आपको 40% लाने का है, लॉ रहेगा उसमें 40%, मैथ्स रहेगा उसमें 40% या इकोनॉमिक्स में 40% आपको लेकर पास होने का है। और एट द सेम टाइम पे आपको जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको 50% चाहिए, दैट इज 100 के ऊपर मार्क्स चाहिए। तो आप लोग सीए का जो फर्स्ट स्टेज है वो पार कर सकते हो। तो ये इसके लिए तो जैसे मैंने कहा कि 12th में आप लोग हो, 12th पास आउट हो जाइए साइंस कॉमर्स से, तो आप लोग ये दे सकते हो। लेकिन साइंस के स्टूडेंट्स रहेंगे तो उनके लिए थोड़ा बहुत कोचिंग वगैरह लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़े बहुत चार्जेस देने पड़ेंगे। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है वो नॉर्मली डायरेक्टली भी ये एग्जाम दे सकते हैं। 11th और 12th का जो बेस है और थोड़ा बहुत स्टडी करके वो एग्जाम दे सकते हैं, या वो भी कुछ कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके ये एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। अभी बात कर लेते हैं इनके अटेम्प्ट के बारे में। तो गाइस इसके लिए 2 अटेम्प्ट साल में रहते हैं। तो एक अटेम्प्ट जो रहता है ये जून महीने में रहता है और एक अटेम्प्ट नवंबर दिसंबर में मोस्ट प्रॉब्ली रहता है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे 12th जैसे ही कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है मार्च अप्रैल में अपना 12th का एग्जाम हो जाता है, उसके साथ साथ जून महीने में ही अटेम्प्ट देके क्लियर हो जाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा ही कुछ कर दीजिए। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। जैसे ही आप लोग ने सीपीटी का एग्जाम क्लियर कर दिया उसके बाद आप लोग आईपीसीसी का एग्जाम दे सकते हो। इस एग्जाम में नॉर्मली 2 ग्रुप रहते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। हर एक ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट रहते हैं गाइस, दैट मींस 400 का आपका हर एक ग्रुप रहता है। और उसमें आपको सेम पासिंग क्राइटेरिया सेम रहेगा। ओवरऑल जो रहेगा उसमें 50% आपको चाहिए, दैट इज 400 में से 200 क्रॉस हो गए तो आप लोग पास हो। और हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में गाइस आपको 40% चाहिए, दैट इज 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में रहेंगे तो आप लोग पास हो। तो इस तरह से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दैट इज ग्रुप 1 एंड 2 आप लोग क्लियर कर सकते हो। इसमें एक बात ये भी रहती है गाइस, अगर आप लोग ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एक साथ दे रहे हो, मोस्ट ऑफ द बच्चे ये भी प्रेफर करते हैं ग्रुप 1 एंड 2 एक साथ देना, जिससे आपको ये फायदा हो जाता है कि दोनों का मिला के अगर आप लोग का 400 क्रॉस रहेगा, दैट मींस 800 अभी टोटल मार्क्स हो रहे हैं उसमें अगर 400 क्रॉस रहेगा दोनों का मिला के तो भी चल जाएगा। मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में आपको सेपरेटली 200 क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप लोग एक साथ दे रहे हो तो इस तरह से आप लोग दे सकते हो। और इसमें नॉर्मली अगर सब्जेक्ट का बात किया जाए तो अकाउंट रहे, टैक्स रहे, ऑडिट रहे, लॉ रहे, इस तरह के जो सब्जेक्ट रहते हैं इन सभी का डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दैट इज स्टेज 1, स्टेज 2 या फाइनल जो एग्जाम है उसमें कौन से सब्जेक्ट रहते हैं इसका डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह से आप लोग अपना सेकंड स्टेज कंप्लीट कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप के बारे में, दैट इज सीए फाइनल। लेकिन उससे पहले जैसे ही आप लोग ने आईपीसीसी का एग्जाम क्लियर कर दिया, पार्ट 1 रहे पार्ट 2 रहे या दोनों में आप लोग ने क्लियर कर दिया है, तो उसके बाद आपको करना पड़ता है ओरिएंटेशन। जी हाँ दोस्तों, 2-2 वीक के आईटीटीटी के ओरिएंटेशन रहते हैं, ये आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। इसके लिए आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पे जाके ये आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत नॉलेज दिया जाता है आईटीटीटी का, तो वो कंप्लीट कर दीजिएगा। ये 2-2 वीक के 2 ओरिएंटेशन रहते हैं वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। देन उसके बाद गाइस आपको सीए का जो आर्टिकलशिप है ये करना पड़ता है, जिसका ड्यूरेशन 3 साल का रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो 3 साल का सीए का जो आर्टिकलशिप है वो कंप्लीट कर दीजिए, जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा सीए का एग्जैक्टली वर्क क्या रहता है। इसके लिए आपको सीए के अंडर
काम करना पड़ता है, तो आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाता है, सीए ये स्ट्रीम का प्रॉपरली नॉलेज आ जाता है। ये आपको 3 साल करने का है। एक बार ये 3 साल का कंप्लीट होने के बाद आप लोग सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ जी हाँ दोस्तों, आपको ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना चाहिए, और वो हो ही जाता है नॉर्मली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे सीए करते करते अपना बीकॉम वगैरह कंप्लीट कर ही देते हैं। तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का है, तो ग्रेजुएशन प्लस आईपीसीसी का एग्जाम क्लियर है, दोनों ग्रुप क्लियर है, तो आप लोग सीए फाइनल के लिए एलिजिबल हो, और फिर आप लोग अपना सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। तो अभी सीए फाइनल का एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेम आईपीसीसी जैसा ही है, थोड़े बहुत सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं गाइस, बाकी कुछ नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सब्जेक्ट थोड़े से एक्स्ट्रा आ जाते हैं, बाकी जो पैटर्न है सेम है। दैट इज 2 ग्रुप रहेंगे, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, 400 मार्क्स, 50% पास, दैट इज 200 के ऊपर पासिंग, और दूसरे ग्रुप में भी 4 सब्जेक्ट, सेम 50% पासिंग, इंडिविजुअली 40%। ये जो पैटर्न है वो सेम ही रहेगा। तो इस तरह से आपका सीए फाइनल हो जाएगा। और उसके बाद भी गाइज, उसके बाद भी आपको ओरिएंटेशन करने पड़ते हैं, 2 अलग अलग ओरिएंटेशन रहते हैं। एडवांस आईटीआई का जो ओरिएंटेशन रहता है 2-2 वीक की, ये ओरिएंटेशन आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं, तभी आपका पूरा का पूरा सीए यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नॉर्मल इसका जो ड्यूरेशन है ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितने अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर कर रहे हो। तो मोस्ट प्रोबेबली 4 to 5 इयर्स में ये एग्जाम ओवरऑल जो सीए है ये बन जाते हैं बच्चे। ऑब्वियसली इसमें अटेम्प्ट ज्यादा रहेंगे तो इसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन 2 इयर्स में 4 to 5 इयर्स में ये बच्चे यहाँ पे सीए का ओवरऑल एग्जाम क्लियर करके सीए बन सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं सीए के सैलरी और जॉब के बारे में। तो देखिए गाइस, वन ऑफ द रेपुटेड जॉब है, तो ऑब्वियसली सीए एक बार आप लोग ने कंप्लीट कर दिया तो 100% गारंटी आपका जॉब फिक्स है। कंपनी में जाके आप लोग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हो। बैंकिंग वगैरह सेक्टर में भी आप लोग मैनेजर वगैरह के पोस्ट में ये जॉब कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो सैलरी रहेगा गाइस, ये स्टार्टिंग सैलरी 60 to 70,000, जी हाँ दोस्तों, 60 to 70,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे वैसे सैलरी बढ़ते रहता है, 1-1.5 लाख 2 लाख तक का ये सैलरी मिल सकता है। या इवन आप लोग खुद का पर्सनल भी सीए का फर्म ओपन कर सकते हो, और वहां पे भी ऑडिट वगैरह रहेगा या टैक्स वगैरह रहेगा, ये सब चीजें या ये सब वर्क करके आप लोग खुद का भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिससे भी आप लोग पैसा कमा सकते हो। तो इस तरह से आपके पास जॉब भी रहेगा ऑब्वियसली, या आपका खुद का फर्म भी रह सकता है, तो दोनों जगह से आप लोग अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल ये सीए के बारे में इंफॉर्मेशन हुई। आई होप कि आपको सब सीए के बारे में डिटेल में समझ में आया रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली इसके जो 3 स्टेजेस है वही सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, बाकी तो इसमें जो सब्जेक्ट वगैरह ये सब चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, तो वहां पे जाइए, चेक करिए, और आपको और भी कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।